हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम आ गया है। क्लास 10 का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो क्लास 10 का जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो कब होने वाला है? तो क्लास 10 का सेंटअप एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 19 तारीख को होगा, है ना। 19 नवंबर को आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको सेकेंड पाली में कब मिलेगा? सेकेंड पाली में देखिएगा, संस्कृत का पेपर आपको आने वाला है। तो जो संस्कृत का पेपर सेकेंड पाली में 19 नवंबर को होने वाला है, हूबहू वही पेपर आपको यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो वहाँ पे आप देखिएगा, टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। उनमें से सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, बाकी आपको नहीं बनाना है, ठीक ना। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नया वीडियो बना के दे, नया नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको जल्दी से आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। देखिए, एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 50 मिनट बनाने हैं, और टोटल पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होगा। उसमें आपका सब्जेक्टिव भी होगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए ओए मार्कशीट मिलेगा। उसी ओए मार्कशीट पे आपका क्या करना है? ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो इस बातों का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ओए मार्कशीट पे ही भरना है आपको ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन पहला जो है वो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में आपके 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र होंगे? मंगलम पाठ में आपके 5 मंत्र हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? तो विद्वान विद्वान जो होते हैं ना, नाम और रूप को त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुटनीतम किसकी रचना है? तो कुटनीतम जो आपका है ना, वो का दामोदर गुप्त की रचना है। कुटनीतम किसकी रचना है? दामोदर गुप्त की रचना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? तो ये होगा गुप्त काल। आपका क्या आंसर हो जाएगा? गुप्त काल, है ना। कौमुदी महोत्सव जो था ना आपका गुप्त काल में का प्रचलित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? तो कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा विचित असल कथा पृष्ठ ग्रंथ से संकलित है। तो किस ग्रंथ से संकलित है? आलसी परीक्षा से। सॉरी, आलसी परीक्षा नहीं होगा, पुरुष परीक्षा से। किसकी होगी? पुरुष परीक्षा से वो संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा करा, दानी बृहस्पति ने किसके लिए दानशाल का निर्माण किया? तो किसके लिए निर्माण किए थे? वो किए थे आलसियों के लिए। किसके लिए किए थे? आलसियों के लिए निर्माण किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, किसके लिए कहा था? तो ये आपका दंडी के लिए। किसके लिए कहा था? दंडी के लिए था, है ना। ठीक है, ये बताओ, ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाए जाएंगे, है ना। सॉरी, इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो आप जिनको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है तो वीडियो को जरूर, सॉरी, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हम पढ़ाने में आपको अच्छा रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न हमारा है करा, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो सॉरी, किसकी रचना है ये? पंडित क्षमाराव, मिथिलेश कुमार मिश्र, तिरुमला, या फिर गंगा देवी? किसकी रचना है? तो ये आपका रचना हो जाएगा, है ना। सॉरी, देखिए किसकी रचना हो जाएगी? तिरुमलामा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तिरुमलामा की रचना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जगत गौरव किस देश को कहा गया? जगत गौरव किस देश को कहा गया? तो ये हमारे कहा गया भारत का, ना। जहाँ भी देश का नाम आएगा, कहाँ क्या टिक कर दिएगा संस्कृत में? भारत। जहाँ भी देश के नाम आएगा वहाँ पे भारत आप लोग टिक कर दिएगा। संस्कृत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और किसी की नहीं। देखिए, भारतीय संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो भारतीय संस्कार में टोटल 16 संस्कार है। कितने हैं? टोटल 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जो होता है आपका, वो जन्म से पूर्व होता है। कैसे होता है? पुंसवन संस्कार जो होता है जन्म से पूर्व होता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या है? तो गृहस्थ जीवन का संस्कार का नाम है विवाह, है ना। गृहस्थ जीवन के संस्कार का क्या नाम है? विवाह नाम है, ठीक है। चलिए, क्रोध का नाश किससे होता है? क्रोध का नाश किससे होता है?
तो क्रोध का नाश जो होता है ना, वो क्षमा से होता है ना। अगर आपको क्रोध आ गया तो क्रोध का नाश जो होगा वो क्षमा से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, काम, क्रोध और लाभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? काम, क्रोध और लाभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? किसकी प्राप्ति निश्चित है? तो स्वर्ग की, है ना। काम, क्रोध और लाभ के द्वारा, लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? स्वर्ग नहीं, सॉरी, स्वर्ग नहीं होगा। किसकी प्राप्ति निश्चित हो जाएगी? नरक का, है ना। काम है आपके पास से, क्रोध है ना, तो आपको नरक की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? नरक की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा करनी चाहिए? क्रोध की, लोभ की, स्त्रियों की, या फिर दुष्टता की? किसकी करनी चाहिए? तो स्त्रियों की, है ना। स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? अत्यंत वंश की, निम्न वंश की, मध्यम वंश की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा निम्न वंश की। क्या आ जाएगा? निम्न वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? आलस, लोभ, अध्ययन, क्रोध। तो छात्रों का तप क्या हो जाएगा? अध्ययन। क्या होगा आंसर? अध्ययन हो जाएगा। चलिए करा क्वेश्चन 19 करा, किसके कार्य सफल होते हैं? उद्योगी पुरुष के, लोभी पुरुष के, आलसी पुरुष के, क्रोधजनक पुरुष के। किसके होते हैं? ये उद्योगी पुरुष के, है ना। किसके किसके कार्य सफल हो गए? उद्योगी पुरुष के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका, स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद ना, उनके प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? स्वामी निर्जानंद थे, स्वामी सदानंद थे, स्वामी परमानंद थे, या स्वामी विरजानंद थे? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा स्वामी विरजानंद। क्या जाएगा? स्वामी विरजानंद इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा कि शतार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचयिता कौन है? शतार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद। क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी दयानंद, है ना। स्वामी दयानंद जो थे आपके, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचयिता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ऊर्ध्व वाहव किसे कहा गया? ऊर्ध्व वाहव किसे कहा गया? स्त्रियों को, दुष्टों को, अज्ञानियों को, या किसानों को? किसे कहा गया? तो स्त्रियों को कहा गया। किसे कहा गया? स्त्रियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है ना, वो किससे लिया गया है? वो आपका लिया गया है ना, हितोपदेश से। किसे लिया गया? हितोपदेश से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपका, कवच और कुंडल जम से ही किसे प्राप्त है? तो कवच और कुंडल जो है वो कर्ण को प्राप्त है ना। कवच और कुंडल जम से कर्ण को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, राज संपत्ति किसके समान चपला होती है? तो राज संपत्ति जो है ना, किसके समान चपला होती है? सांप के जीभ के समान, हिरण की चाल के समान, विद्युत गति के समान, इनमें से कोई नहीं। किसकी होती है? तो हिरण की चाल के समान, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्यों आते हैं, कह रहा अंगरज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? तो अंगराज कर्ण के सारथी का क्या नाम था? तो ये नाम था आपका शल्यराज। क्या नाम था उनका? शल्यराज नाम था। ठीक है। चलिए किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? शांति की, अशांति की, प्रेम भाव की, या बर्बरता की? तो कभी भी अशांति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी भी अशांति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अवैर दया और मिश्र भाव से किसकी स्थापना होगी? अवैर दया और मिश्र भाव से किसकी स्थापना होगी? अशांति का, वैभवशीलता का, शांति का, क्रूरता का? किसका हो जाएगा? तो शांति का। किसका हो जाएगा? शांति का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ना, नित्य शास्त्र किसे कहा गया? नित्य शास्त्र किसे कहा है? वैदिक शास्त्र को, लौकिक शास्त्र को, रामायण को, या आधुनिक काव्य शास्त्र को? किसे कहा गया? तो वैदिक शास्त्र को। किसे कहा गया? वैदिक शास्त्र को कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन होंगे? पतंजलि, कालिदास, पाणिनि, या फिर पारसर? कौन आएगा? आपका पाणिनि हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? पाणिनि। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते हैं। करा तत्लीन तत्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्लीना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद इसका होगा तत् प्लस लीना। क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको कहता है, सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? सदैव। इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 33,
उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में जो आपका संधि है वो क्या हो जाएगा, है ना, गुण संधि। उपेंद्र में जो संधि है वो गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि। चलिए 34 करा प्रथमो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? प्रथमो अध्याय जो आपका है ना वो किस संधि का उदाहरण है? वो आपका है विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रथमो अध्याय आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट करके आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस तरह से देख रहे हैं। जैसे हम जो है ना वो कहाँ से गया से, उसी तरह से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखिए प्रथमो संधि किस संधि का, सॉरी प्रथमो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो प्रथमो अध्याय जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उदाहरण होता है? गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के कारण होता है? तो किस संस्कार से होता है? विवाह संस्कार, है ना। गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश वो विवाह संस्कार से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये आपका होता है किसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 का हो जाएगा बी, विवाह, है ना। लाजा होम कर्मकांड जो होता है ना वो विवाह संस्कार में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? इंद्र का, यास्क का, यानिनी का या फिर गौतम का? तो आंसर क्या आ जाएगा? पाणिनि। क्या आ जाएगा? पाणिनि का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, पराशर। क्या आ जाएगा? पराशर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 आज मानवता के विनाश का भय किससे है? आज मानवता का विनाश का भय किससे है? तो है विश्व विध्वंस अस्त्रों से। विश्व विध्वंस अस्त्रों से मानवता के विनाश का भय है। चलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 कह रहा करुणा से क्या तय होती है, सॉरी करुणा से क्या होती है? करुणा से अशांति होती है, शांति होती है, स्थिरता होता है, उपद्रव होता है। तो करुणा से क्या होगी? अशांति, सॉरी शांति होगा। क्या होगा? शांति होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से या अपने पक्ष से या किसी के पक्ष से नहीं। तो कर्ण था वो कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। किसके पक्ष से? तो कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करा धातु धातु किसका कथन है? धातु धातु जो कथन है वो किसका है? तो किसका कथन है? सल का। किसका कथन है? सल का कथन है। धातु धातु सल का कथन है। चलिए 42 हो गया। 43 पठन किससे बना है? पठन जो बना हुआ है ना वो किससे बना हुआ है? तो पठन बना हुआ पठ प्लस अन्न। किससे बना हुआ? पठ प्लस अन्न से बना हुआ पठन। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 पुराण प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? पुराण प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? तो बनेगा पैरानिकम। क्या बनेगा? पैरानिकम बनेगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 दा प्लस कतवा से कौन सा शब्द बना है? दा प्लस कतवा से जो शब्द बना ना वो क्या आ जाएगा? दत्वा, है ना। दा प्लस कतवा से कौन सा शब्द बना? दत्वा बना। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण कौन सा है? संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण क्या है? तारामंडलम, त्रिभुवनम या फिर महित लतिकम या फिर घनश्यामम? क्या जाएगा? तो जो आपका 46 का आंसर हो जाएगा आपको हम कमेंट में बता देंगे। आपको कमेंट में बता दिया जाएगा कि 46 का आंसर क्या आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते करा अ प्लस उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह क्या बनेगा? अ। उ प्लस अ से बनेगा वह। क्या बनेगा? अ, वह। वह। चलिए 48 करा वस द्विचित्रम में कौन संधि है? वस द्विचित्रम में कौन संधि है? संयोग, विसर्ग, स्वर्ग या फिर व्यंजन? कौन हो जाएगा? आपका स्वर हो जाएगा। कौन संधि है? स्वर संधि है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा राघव शिक्षकात संस्कृत पढ़ती वाक्य के शिक्षकात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? ये आपका 49 का आंसर आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, है ना। इसका आंसर नहीं बता रहे हम, अगर आपको आंसर जानना होगा ना तो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। देखिए 50 किस कारक में पश्चिमी विभक्ति होती है?
अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपादान। अपादान करण में पचवी विभक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 51, पृछति में कौन सी धातु है? पृछति में कौन सी धातु है? तो पृछति में पृछ धातु है। क्या धातु है? इसका धातु, पृछति में धातु जो है ना पृछ है। क्या है? पृछ है। चलिए अगला कह रहा फलम शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन है? फलम शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन है? तो तृतीया बहुवचन का रूप जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फले। क्या हो जाएगा? फले। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 कह रहा नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? तो परम श्रेय इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य आपका करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा अनर्थ निर्धनता का हनन किससे होता है? तो किससे होता है आपका? ये हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा? असत, है ना। क्या हो जाएगा? असत, है ना। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन, टोटल आपको हम 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। ये इतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होगा। ठीक है, चलिए तो और अगर अच्छा आपको वीडियो लगा होगा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी लाभ मिल सके ना। दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।